हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी 18th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कुछ सवाल किए थे, लेकिन हम लोग अभी तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो किए हैं या एंगुलर मोमेंटम जाने हैं वो प्योर रोटेशन का या ट्रांसलेशन का। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक दो सवाल हमको और कराना था, वो हम करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यार देखो, जैसा हम लोग ट्रॉली प्रॉब्लम किए थे ना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में, वैसा ही कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता कुछ कुछ यहां भी होगा। जैसे समझना, ये एक डिस्क का टॉप व्यू है जो सेंटर पे हिंज्ड है। एक डिस्क का टॉप व्यू है जो सेंटर पे हिंज्ड है। ये डिस्क का मास m है और रेडियस r है। डिस्क का मास m है और रेडियस r है। ठीक है, कहीं मक्खी बैठ गया क्या? ये रेडियस इज r। ठीक, इस जगह पे इसके पेरीफेरी पे एकदम रिम ऑफ द डिस्क आउटर पे एक बंदा है जिसका मास है स्मॉल m, जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, अब हम बोल दिए हैं कि यहां पे ये हिंज है, फ्री टू मूव। ये हिंज है, इसके अबाउट फ्रीली मूव कर सकता है। मैन जंप्स टेंजेंशियली, मैन जंप्स टेंजेंशियली with speed v, with speed v, find angular velocity of disk, find angular velocity of disk after man jumps off। आदमी के जंप करने के बाद डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी बताइए। यार इसमें जो v है ना, ये v हम दिए ही नहीं किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बिल्कुल छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लिखे, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना जाएगा। तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये तो इनिशियल सिचुएशन है, आदमी जंप कर गया कितने से? v से। तो फिर पूछा जा रहा है कि डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी बताओ। तो लेटर ऑन का सिचुएशन ये है, बाद का सिचुएशन कुछ ये है कि आदमी इधर जा रहा है v से और ये इधर एंगुलर वेलोसिटी है इसका ओमेगा। ये आदमी यहां से टेंजेंशियल लाइन पे जा रहा है। ओके, अब एक बात बताओ, जो भी फोर्स आया होगा वो फोर्स इस आदमी पे फॉरवर्ड लगा होगा और डिस्क के पेरीफेरी पे बैकवर्ड लगा होगा। अगर यहां पर कोई एक नॉर्मल इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डिस्क पे बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट टॉर्क अबाउट द हिंज विल बी 0। सो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज। यहां पे एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा प्योर ट्रांसलेशन की वजह से, और इसका जो आएगा वो प्योर रोटेशन की वजह से। इसका प्योर ट्रांसलेशन की वजह से आ जाएगा m r क्रॉस v। r और v के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। और m r भी किधर हो गया? ये आउटवर्ड। अच्छा, ये i ओमेगा किधर होगा? इनवर्ड। तो एम बी आर को पॉजिटिव लिए हैं, तो इधर जो i ओमेगा उसको नेगेटिव लेंगे। वो कितना हो जाएगा? कैपिटल m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। इज दैट ओके? अब सिंपली ये काम करना है कि इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर देना है। क्यों? क्योंकि टॉर्क कितना है? 0 है। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल 0 है, एल फाइनल कितना है? एम भी आर माइनस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2mv डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर। ठीक है सर, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें ऐसा दे दिया जाएगा कि ये डिस्क है, इसका मास क्या है? m और रेडियस r। ठीक है, और इस पर एक कोई बालक है जो इसके पेरीफेरी पे बैठा हुआ, जो इसके पेरीफेरी पे
बैठा हुआ, ओके। और ये डिस्क पहले से इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आदमी जो है डिस्क के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, माने उसका पैर और डिस्क के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ऐसे जा रहा है। अब कह रहे हैं कि मैन जंप्स ऑफ टेंजेंशियली with velocity v with respect to rim of disk, लेकिन rim of disk के there are two states, one is before jumping, another is तो अच्छा सवाल वाला जो है वो वहां पे लिख देगा आपको कि with respect to rim of disk या with respect to rim of disk before jumping, जंप करने से पहले डिस्क के रिम का जो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में ये कितने से कूदा है, v से। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, डिस्क का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आप हमको कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है सर। तो अब मेरा बात समझिएगा, ये स्टेट तो क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर है। अब इसमें जो ये तो बिफोर वाला सिनेरियो है, इनिशियल है ना सर, फाइनल में क्या करोगे इसका पहले बताओ। जो बिफोर वाला सिनेरियो उसमें यहाँ रिम का वेलोसिटी इधर की तरफ कितना होगा, r इंटू ओमेगा, और जंप करने के पहले जो ये रिम का स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में v नॉट से, है ना, सेम डायरेक्शन में हमको बोलना पड़ेगा, सेम सेंस में या ऑपोजिट में, ये भी बोलना पड़ेगा। तो कायदे से इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ रिम, रिम मतलब जो पेरिफेरी है, ठीक। तो अब जरा हमको बताइए कि आदमी का नेट वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी कितना है, v। नेट वेलोसिटी क्या है, कोई चीज जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसके ऊपर हम सेम डायरेक्शन में 5 से चलने लगे, तो मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये पॉइंट जा रहा था r ओमेगा नॉट से, इसके ऊपर v नॉट से चलने लगा या इसके रिस्पेक्ट में v से चलने लगा, तो इसका नेट वेलोसिटी क्या हो गया, r ओमेगा प्लस v। हाँ, और इस वाले का कुछ हो जाएगा ओमेगा फाइनल, इस वाले का कुछ हो जाएगा ओमेगा फाइनल। इज दैट ओके, पूरा क्लियर हो। अब जरा हमको बताइए कि इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, प्योर रोटेशन है आई इंटू ओमेगा, तो क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल mr स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटू ओमेगा नॉट। फाइनल में क्या है, एक तो प्योर ट्रांसलेशन है ना, और दूसरा प्योर, तो प्योर ट्रांसलेशन में एम आर क्रॉस वी, तो एम आर क्रॉस वी 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच एंगल, वी इधर और आर वेक्टर इधर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। वी की जगह पे कितना रखेंगे, आर ओमेगा प्लस वी। ये तो किसका आया, मैन का। डिस्क का कितना हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में मान लिए हैं, आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा फाइनल। अगर मान लीजिए इधर मानते तो ठीक है, वो नेगेटिव ले लेते, यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो ओमेगा फाइनल खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे कि भाई आदमी पे जितना फोर्स टेंजेंशियली फॉरवर्ड में लगा है, डिस्क पे उतना ही टेंजेंशियली बैकवर्ड में लगा है, नेट टॉर्क ड्यू टू दीस टू फोर्सेस इज 0, सो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। सो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिख लेते हैं, बस हो गया, सवाल में अब कुछ खास बचा नहीं है। अगर एल इनिशियल बराबर एल फाइनल करेंगे तो यहां से हमको ओमेगा फाइनल का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है सर। अब इसका एक और वर्जन आएगा, और कैसे बदलाव कर सकता है इसमें दोस्त, एक और बदलाव कर सकता है इसमें कि बोल दे कि आदमी जो जंप किया है विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ रिम आफ्टर जंप, नहीं सॉरी, with respect to state of rim, with respect to rim of disk
स्टेट ऑफ रिम ऑफ डिस्क आफ्टर जंप। ठीक है, तो अब शुरुआत वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत वाला में तो एल इनिशियल अभी भी लिख देंगे mr²/2 प्लस स्मॉल mr² इंटू ओमेगा नॉट। और बाद वाले में क्या होगा? बाद वाले में इधर की तरफ कितना वेलोसिटी हो जाएगा? v तो रहेगा, लेकिन बाद में इसका ओमेगा फाइनल हो गया तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? r ओमेगा फाइनल। और इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? r ओमेगा फाइनल प्लस v, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में v से गया। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या आएगा? कैपिटल mr²/2 प्लस कैपिटल mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल। इसका तो प्योर रोटेशन का हो गया, इसका प्योर ट्रांसलेशन का कितना? m इंटू वी प्लस आर ओमेगा फाइनल इंटू आर। ठीक है, और अब फिर से एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिखेंगे और ओमेगा फाइनल का वैल्यू पता कर लेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, चलिए अब है एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड। एक दो क्वेश्चन और करा दें? चलो कराते हैं। रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक, और ये स्मॉल m है, कितने से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, क्या कहा गया कि स्मॉल m कोलाइड्स विथ लोअर एंड एंड कम्स टू रेस्ट। लोअर एंड से कोलाइड किया और रेस्ट पे आ गया। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के तुरंत बाद रॉड का एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट, इफ E बराबर 1 देन फाइंड स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, पहली बार आपको कोलिजन का भी कंसेप्ट लग रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम सबका तो कंसेप्ट लगा चुके हैं, डायनेमिक्स का लगा चुके हैं, सर्कुलर मोशन सब कुछ हो चुका है। एक कोलिजन का रोटेशन बचा हुआ था, यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब चाहे तो लिख लें। यार तो इसमें एक बात बताओ, टकराने के समय फोर्स कहां कहां आएगा? अपीयर कहां कहां? रॉड पे एक नॉर्मल N1 इधर लगेगा, इस पे वही नॉर्मल पीछे लगेगा। क्या इस बात से सहमत हो कि इस दोनों नॉर्मल का नेट टॉर्क अबाउट हिंज विल बी 0, है ना? और एक नॉर्मल यहां आएगा, नहीं यहां पर एक नॉर्मल आएगा। वो NX NY दोनों आ सकता है, लेकिन आने से कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों का तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा हिंज के अबाउट, और ये चूंकि हिंज से ही पास कर रहा है तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क इस दोनों का भी 0 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्क अबाउट हिंज इज 0? तो टॉर्क बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिख सकते हैं। अच्छा, बिफोर का सिनेरियो और आफ्टर का सिनेरियो थोड़ा अलग अलग बना ले। बिफोर का सिनेरियो क्या है? दिस रॉड इज एट एंड दिस पॉइंट मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना? ये तो बिफोर का है। आफ्टर का क्या सिनेरियो है? रॉड इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना? तो L इनिशियल कितना हो जाएगा?
एम बी एल, और एल फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। पॉइंट मास के बारे में तो कह ही रहा है कि ये रेस्ट पे आ गया। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दें, एल इनिशियल बराबर, तो एम भी एल बराबर कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एम बी बाई कैपिटल एम इंटू, ये तो पहला काम खत्म। ठीक, अच्छा, इसमें बोल रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम कितना होगा। तो एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो जब सेपरेट हो रहा है सर, ये पॉइंट मास तो रेस्ट पे है और ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है कितने से, ओमेगा इंटू एल से, और यहां पर अगर देखिएगा तो ये भी से जा रहा है और इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, है ना, बोलो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 0, नहीं, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, v माइनस 0, और ये कह रहा है कितने के बराबर, मतलब v बराबर ओमेगा इंटू एल, ये सो नो, और ओमेगा का वैल्यू था यहाँ पे 3 एम बी बाई कैपिटल एम एल, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 एम बी बाई कैपिटल एम एल इंटू एल, एल से एल कट गया, v से v कट गया, तो 1/3 इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/, कोई दिक्कत, ई का वैल्यू कुछ और देता तो अकॉर्डिंगली आंसर कुछ और आ जाता। ओके, ठीक है सर, देख लीजिए, ये पिछला पेज है। आप कर लिए थे क्या आप लोग, वाह, ठीक है सर। ऐसा भी कह सकते थे कि पॉइंट मास आया और आकर के चिपक गया, नहीं, तो जब चिपक गया, मान लो अगर इसी में बोलता कि आधा आया और के चिपक गया, तो इनिशियल तो यही होता है एमबीएल, अब फाइनल में क्या लिखते हैं, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर, पॉइंट मास का एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, वहां से ओमेगा आ जाता। ठीक है सर, चलिए ये पेज भी लिख लिया मैं क्या, हाँ, डन, ओके। लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सुनिएगा, आप जैसे आपके पास कोई भी बॉडी है, ठीक, जरूरी नहीं है कि ऐसा सिमेट्रिकल हो, कोई भी बॉडी हो सकता है, ये आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा, और फिर ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से भी रोटेट कर रहा होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में ये घूमते भी रहता है और आगे भी जाते जाता है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास का किसी पॉइंट से पोजीशन ऑफ वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर है, उसको हम लोग बोल रहे हैं आर सी एम। अगर हमको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता करना है, एल अबाउट ओ, तो हम लोग लिखेंगे एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। मेरा बात समझना, एक तो प्योर ट्रांसलेशन और फिर प्योर रोटेशन। माने हमने क्या किया कि अगर सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन से ये जा रहा होता वीसीएम से, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता, ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता, एम आर सी एम क्रॉस
VCM। और अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा होता तो प्योर रोटेशन बिना हिंज के अगर करेगा तो किसके अबाउट करेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है उसके अबाउट। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ICM इंटू ओमेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है सर, पहले ये लिख लीजिए और फिर इसको यूज करेंगे हम लोग, अभी कैलकुलेट कराएंगे तुमसे एंगुलर मोमेंटम ढेर सारा। ठीक है सर, मान लीजिए हम आपसे ऐसा कह दें एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, ये ग्राउंड पे प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब इसका इधर की तरफ VCM है और ये ओमेगा है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये प्योर रोलिंग ग्राउंड पे कर रहा होगा तो VCM बराबर R ओमेगा होगा। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओमेगा का वैल्यू लिख देते हैं VCM बाय R। ठीक है, या VCM, एक मिनट, VCM का वैल्यू ही R ओमेगा लिख देते हैं, प्योर रोलिंग के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं। बता दोगे करके तुम? क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ये P है, किसके अबाउट बोल रहा है, P के अबाउट। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं वो तुम अलग फिगर में करोगे, सॉल्यूशन वाला फिगर अलग से बना लोगे। सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है वहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बना लिए, यही ना? वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, R। L क्या होगा, M RCM क्रॉस VCM प्लस ICM इंटू ओमेगा, है ना? तो R क्रॉस V किधर है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है ना? तो ये कितना हो जाएगा, M इंटू R इंटू V इज कितना, R ओमेगा। यस और नो? ICM कितना हो जाएगा, MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ध्यान से देखना, R क्रॉस V किधर है, अंदर, ओमेगा वेक्टर भी किधर है, अंदर, इसीलिए यहाँ पे बीच में साइन क्या आया। तो ये कितना हो गया, 3/2, एक मिनट, MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ये फॉर्मेट देख के कुछ लग रहा है, ध्यान आ रहा है? ICOR के बाद अगर प्योर रोलिंग हो रहा है ना सर, तो अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो ग्राउंड वाला पॉइंट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम पता करने के बजाय आप प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम पता कर लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। यस और नो? है कि नहीं? ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ICOR है। ICOR मतलब उस पॉइंट के अबाउट आप पूरे बॉडी को प्योर रोटेशन करता हुआ मान सकते हैं। तो 3/2 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है सर? तो हम लोग क्या लिखेंगे, L का वैल्यू 3/2 MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है सर? बने डन। what happens डन, what happens if this is R ओमेगा बाई 2? क्या हम ICOR के अबाउट अब कर पाएंगे? ICOR ये होगा ही नहीं, P जो होगा वो ICOR होगा ही नहीं। आराम से कीजिए, देखिए बताइए क्या होगा आंसर। ये सिंपल सा है ना, ये इस जगह पे R ओमेगा की जगह पे, इस जगह पे R ओमेगा की जगह पे R ओमेगा बाई 2 हो जाएगा और R क्रॉस V R ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बीच में प्लस साइन ही आएगा। तो ये हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2 और ये भी हो जाएगा MR स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। इज दैट ओके?
अब थोड़ा बीच में माइनस साइन लाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े। डन। सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जा रहा है VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, लेकिन ओमेगा इधर है, ठीक है सर, डिस्क मास M रेडियस R, और हम आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सुनिएगा, क्या करेंगे हम लोग, यहां से आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, नहीं यही है मेरा आर वेक्टर, तो एम आर क्रॉस वी किधर होगा, इनवर्स, आई ओमेगा किधर होगा, तो एल जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम आर इंटू वी की जगह पे कितना, आर ओमेगा, अंदर की तरफ तो पॉजिटिव मान लिए हुए अंदर को, अब आई ओमेगा किधर होगा, तो माइनस ऑफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, यस और नो, एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, ये कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, इज दैट ओके। लेकिन किधर की तरफ हो जाएगा ये, सॉरी किधर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, गोला में कटिस क्रॉस, इज दैट ओके। एक और दे करके फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, ठीक है सर। रॉड आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, और ओमेगा जो है इसका वो है v बाई एल, ठीक, और रॉड का मास m है, लेंथ l है, लेंथ l है, ठीक है। आपसे हम 3 पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, एक बार पॉइंट A, एक बार पॉइंट C, C क्या है, सेंटर ऑफ मास, और एक बार पॉइंट B। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, बीच में अबाउट सेंटर ऑफ मास, और फिर अबाउट B, ओके। तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। पहला काम करते हैं A के अबाउट, ठीक है सर, सुनिएगा, ये है A, RCM किधर होगा, यही RCM, L/2 लेंथ है, बट वेक्टर तो ये होगा RCM, और इधर की तरफ VCM कितना है, VCM तो VCM को V मान ले रहे हैं, ठीक, और ओमेगा इधर की तरफ है V बाई एल, ठीक है। A के अबाउट R क्रॉस V किधर होगा, इनवर्ट्स, आई ओमेगा भी, तो L अबाउट A क्या होगा, M इंटू एल बाई टू इंटू V, साइन 90 है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, L बाई R वेक्टर और V वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री, M R क्रॉस V हो गया अंदर की तरफ, अब आई ओमेगा भी अंदर की तरफ ही है, तो यहाँ प्लस आई कितना, एम एल स्क्वायर बाई, आई किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट ना, उसी के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है ना, ये क्लियर है क्या, ये कितना हो जाएगा, इनटू डायरेक्शन किधर रख दें, इनवर्स, दोनों ही, क्लियर, कोई झंझट तो नहीं है, पक्का। आगे बढ़ूं, आप लिखते चले, हमारे स्क्वायर बाय 3 कह रहे थे अभी,
बी के लिए बताइए जरा, बी के लिए क्या करें, सॉरी सी के लिए, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास में आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तक वेक्टर बनाना है, तो दैट इज अ नल वेक्टर, दैट इज अ 0 वेक्टर, और ओमेगा इधर हो गया। तो इसमें जब एल अबाउट सेंटर ऑफ मास करेंगे तो पहला टर्म आरसीएम क्रॉस वीसीएम, पहला टर्म 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, यस और नो। और डायरेक्शन किधर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है सर। अब सी पार्ट पे चलते हैं। अब कहां के अबाउट बोल रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट, नहीं तो टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट कह रहा है, देखना जरा। यहां पर है हमारा पॉइंट बी। अब जरा बताओ आर वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, यस और नो। ये l/2 लेंथ ही होगा, लेकिन ये है मेरा क्या, आरसीएम, और वीसीएम इधर है ना। और ओमेगा वेक्टर जो है, दैट ओमेगा वेक्टर इज इन दिस वे, है ना। अब जरा बताना आर क्रॉस वी किधर होगा, बाहर की तरफ, आई ओमेगा किधर होगा। तो एल अबाउट ए जब हम लोग लिखेंगे तो आर क्रॉस वी कितना लिखेंगे, m इंटू l/2 इंटू वी, और हम इसको बाहर को पॉजिटिव मान लिए हैं, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। और अब ये नेट नेट किधर होगा, आउटवर्ड, है ना। हाँ, ओमेगा का वैल्यू v बाई एल यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव आया तो सही में आउटवर्ड होगा, नेगेटिव हुआ तो हमारा आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड होगा। पूरा क्लियर हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर। एल अबाउट बी ही है, ठीक है, ओके। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखें, सुडाई इसको मिटा देना। इसमें 2 प्रकार का आता है, एक तो ऐसा आता है जैसे एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, रेस्ट पे है, और एक स्मॉल m है, वो v वेलोसिटी से आया और आकर के टकराया, ठीक, एंड पे। स्मॉल m कोलाइड्स विथ एंड and comes to रेस्ट, एंड से कोलाइड किया और रेस्ट पे आ गया, और रेस्ट पे आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन, ठीक है सर, और फाइंड VCM ऑफ रॉड, फाइंड VCM ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन, और तीसरा इफ E बराबर 1 देन फाइंड स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सुनिएगा सर, थोड़ा सा 2 सिचुएशन बना लेते हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर का सिनेरियो क्या हिंज है क्या कहीं, नहीं है, ये सब चीज कहाँ हो रहा है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो शुरुआत में तो ये m जा रहा है यहाँ सर v वेलोसिटी से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में स्मॉल m क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, ऐसा ये कह ही रहा है, सवाल वाला ही कह रहा है, ठीक। और जब इसे टकराएगा तो फिर क्या हुआ होगा, ये जैसे यहाँ से टकराया होगा, ये आकर के टकराया होगा, तो ये ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा होगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास का एक वेलोसिटी भी आ जाएगा, और इधर की तरफ एक
ओमेगा भी आ जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत? अब जरा हमको बताइए कि फोर्स कहां कहां अपीयर हुआ होगा। टकराया होगा तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा आगे, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा पीछे। यस और नो? ओके, तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन का नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। आप टॉर्क ऑफ एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज इफ नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम, एंड यहां पे टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी जीरो। कहीं भी के भी अबाउट देख लोगे तो दोनों सेम लाइन में है ना, तो एक इस नॉर्मल का जितना पॉजिटिव टॉर्क होगा इस नॉर्मल का उतना ही किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि जब ऐसा फ्रीडम हो तो बेहतर होगा कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट बाकी पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, क्या नेट फोर्स भी जीरो है ना? तो नेट फोर्स जीरो है तो हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व। तो एलएमसी का मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना है? एम भी, अब फाइनल कितना है? खत्म है ना? दोनों इक्वेट हो गया तो वीसीएम का वैल्यू आ गया कितना? स्मॉल एम वी बाय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्यों ऐसा किए? क्योंकि एफ नेट बराबर जो था वो टॉर्क नेट भी जीरो है। किसके अबाउट करना चाहिए हम लोगों को? तो क्या हम लोग एएमसी भी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल इनिशियल बराबर एल, है ना? अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? यहां से सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का सॉरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, तो जो बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसी के सेंटर ऑफ मास का ना। मतलब ये मोशन कर रहा है, हमको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो यहां से उस पॉइंट उस मास तक का एक पोजीशन वेक्टर बना दिया, टकराने से पहले यहां आएगा, है ना? तो m l/2 इंटू v किधर? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना? m l/2 इंटू v। ठीक है, इसका भी कोई एंगुलर मोमेंटम क्या शुरुआत में जा ही नहीं रहा। बाद में ये तो रेस्ट पे आ गया, और ये कैसा है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में m RCM क्रॉस VCM प्लस ICM इंटू ओमेगा। RCM क्रॉस VCM कहां से करना होगा? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जीरो। तो पहला वाला टर्म क्यों जीरो हुआ समझ में है ना? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, रॉड के सेंटर ऑफ मास का। इज दैट ओके? अब प्लस आई ओमेगा किधर है? m l/2 क्रॉस v किधर था? बाहर। और देखो तो आई ओमेगा किधर है? तो आई ओमेगा कितना रखेंगे? ओमेगा, है ना? यहां से v का वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देते हैं। यस और नो? तो ये हो गया m l/2 इंटू v की जगह पे ये v तो v ही है, सॉरी v तो v ही है ना, इसमें ये स्मॉल v ही है, VCM नहीं है, ये स्मॉल v है, शुरुआत वाला ही है ना? और हाँ, ये कितना हो गया? कैपिटल ml/12 इंटू ओमेगा। तो L से L कट गया, 2 से 6 कट गया, तो 6mv बाई कैपिटल ML इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू। इज दैट ओके? ठीक, बोलो पक्का? सी पार्ट भी है इसका। स्मॉल m बाई कैपिटल M का वैल्यू पूछ रहा है, फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। क्या आप ये लिखना पसंद करेंगे? जल्दी लिखने। हाँ सर, अब E का डेफिनेशन भी लगाना है। बिफोर का सिनेरियो देख लीजिए। E का डेफिनेशन किसके अलोंग लगाते हैं? तो ये सिर्फ जा रहा है, ये तो रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? ये जो हुआ वो रेस्ट पे आ गया, और ये कितने से जाने लगा? ये जा रहा था VCM से, और ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी कितना हो जाएगा?
VCM, और ऐसे रोटेट हो रहा है तो L/2 ओमेगा किधर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ना। यहाँ प्लस की माइनस कितना? L/2 इंटू, यस और नो? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? v-0। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? VCM प्लस L/2 ओमेगा माइनस 0, ये रेस्ट पे, ठीक। E का वैल्यू क्या हो जाएगा? V सेप बाई V अप्रोच, है ना। E बराबर कितना है? 1। V वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? VCM प्लस L/2 ओमेगा अपॉन V अप्रोच कितना होगा? स्मॉल v, है ना। ओमेगा का वैल्यू और VCM का वैल्यू पीछे से ला करके पुट कर दें। VCM स्मॉल m b बाई कैपिटल M, ओमेगा 6 m b बाई कैपिटल M, है ना, पुट कर दें। ठीक है, देखना। VCM कितना हो जाएगा? स्मॉल m v बाई कैपिटल M, और ओमेगा कितना होगा? 6 mv बाई कैपिटल ML, है ना। तो V से V कट गया और L से L भी कट गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 3m बाई, तो ये कितना हो जाएगा? 4 स्मॉल m बाई कैपिटल M, है ना। तो स्मॉल m बाई कैपिटल M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। इज दैट ओके? क्लियर? देख लो। एक आखिरी क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग। एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। इसको हम इधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिए, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिए, ठीक। और सिर्फ ट्रांसलेशन कुछ नहीं, जैसे कि घुमा करके और यहाँ पे रख दिए। ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, ठीक है। डिस्क था, डिस्क इज केप्ट ऑन रफ सरफेस, डिस्क इज केप्ट ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस, and it is given an angular velocity omega, angular velocity omega, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड फाइनल VCM एंड ओमेगा, फाइनल ऑफ डिस्क। फाइनली क्या होगा डिस्क का VCM एंड ओमेगा? थोड़ा सा लिखो, फिर हम समझाते हैं क्या इसमें हो क्या रहा होगा। देखो, वैसे तो ये पता करने के लिए हमको म्यू का वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मन करे तो तुम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेना, बाद में इसका यूज नहीं होगा। आप समझ गए कि क्या हो रहा है? क्या ऐसे करके इसको ऐसे घिरनी जैसे घुमा दिए और रख दिए, तो रख दिए तो क्या होगा? रखने से क्या होगा? जब हम घुमा करके रखे हैं तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी किधर है? डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी किधर है? कितना? आर ओमेगा। भी इनिशियल कितना है इसका? आर ओमेगा। और ग्राउंड क्या है? रेस्ट पे है। तो इन दोनों के बीच कैसा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लिपिंग आएगा। तो डिस्क पे किधर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? कभी कभी आदमी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो डिस्क पे किधर फ्रिक्शन आएगा? आगे की तरफ। कैसा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक, जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एन। एन जो है यहाँ पे mg के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो इस पे आगे लगेगा ग्राउंड पे वही पीछे लगेगा, खैर उससे मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसके सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी किधर देगा? आगे एक्सेलरेट करेगा उसको। लेकिन इसका टॉर्क किधर होगा? इस फ्रिक्शन का टॉर्क किधर होगा? आर क्रॉस एफ, बाहर। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओमेगा कैसा है? क्लॉकवाइज सेंस।
तो ये टॉर्क ओमेगा को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। ओमेगा इज इन क्लॉकवाइज सेंस एंड टॉर्क इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सो ओमेगा घटेगा। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बढ़ेगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, एंड इस फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। अरे हाँ है ना? तो होगा क्या कि इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी घटते 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 कुछ हो जाएगा ओमेगा फाइनल, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कुछ हो जाएगा VCM। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ओमेगा घट रहा है। शुरुआत में VCM और R ओमेगा में कौन ज्यादा है? R ओमेगा ज्यादा है, VCM तो कुछ है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे VCM बढ़ रहा है और R ओमेगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब VCM बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा? R ओमेगा फाइनल के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तब ये वाला पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी आगे की तरफ 0 हो जाएगा। अगर VCM बराबर R ओमेगा फाइनल हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो ग्राउंड और डिस्क के बीच में स्लिपिंग, तो जब नहीं है स्लिपिंग, टेंडेंसी भी नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसके बाद फिर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, तो VCM अपना वैल्यू मेंटेन करेगा, चेंज नहीं होगा, और ओमेगा फाइनल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि टॉर्क भी लगना बंद हो जाएगा। ये सिचुएशन आएगा फाइनली, है ना? बोलो। अच्छा, ये कब आएगा? फाइनली, है ना? कब? जब प्योर रोलिंग कंडीशन आ जाएगा, है ना? अच्छा, वेलोसिटी पहले था कितना इसका? सेंटर ऑफ मास का 0 था, 0 था। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था, है ना? बोलो। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा? फोर्स बाय मास, तो म्यू mg बाई m, दैट इज म्यू g, है ना? अच्छा, टॉर्क कितना लग जाएगा इसका? म्यू mg इंटू r, तो इधर की तरफ अल्फा जो होगा वो टॉर्क बाय आई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? म्यू mg इंटू r डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर बाई 2, m से m कट गया, r से r भी कट गया, तो 2 म्यू g बाई r, 2 म्यू g बाई r, इज दैट ओके? ये अल्फा हो गया, है ना, जो कि ओमेगा को घटा रहा होगा, और ये ए हो गया जो कि वी को। मान लेते हैं लेट प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, लेट प्योर रोलिंग स्टार्ट्स आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, तो टी सेकेंड के बाद VCM कितना हो जाएगा? ACM इंटू टी, और टी सेकेंड के बाद ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा इंटू टी। अल्फा तो अपोजिट में ओमेगा के, ओमेगा इनिशियल क्लॉकवाइज है और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, यस और नो? ठीक, तो VCM कितना लिख देंगे? ACM इंटू टी, ACM कितना था? म्यू जी इंटू टी, और ओमेगा फाइनल लिख देंगे ओमेगा माइनस अल्फा कितना है? 2 म्यू जी बाई आर, 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, आया ना? और प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो VCM को R ओमेगा के बराबर कर देते हैं, R ओमेगा फाइनल के बराबर, है ना? तो VCM बराबर R ओमेगा फाइनल, तो हम लोग लिख देंगे म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, यस और नो? डायमेंशनली तो गलती है कहीं, इंटू, वही तो बोले डायमेंशनल गलती दिख रहा था। ओके, तो R से R यहां पे कट गया, एक R आ गया यहाँ पे, तो ये 2 म्यू जी टी और एक म्यू जी टी, 3 म्यू जी टी, और यहाँ कितना? तो T का वैल्यू कितना हो गया? R ओमेगा बाई 3 म्यू जी, है ना? और V फाइनल कितना हो जाएगा? म्यू जी इंटू टी, तो म्यू जी इंटू टी कितना हो जाएगा? R ओमेगा बाई 3, और ओमेगा फाइनल कितना है? V फाइनल बाई R, ओमेगा फाइनल कितना है? V फाइनल बाई, तो दिस बाई R, दैट इज ओमेगा बाई 3। तो फाइनली ओमेगा घट के ओमेगा बाई 3 हो जाएगा, और V बढ़ के कितना हो जाएगा? 0 से R ओमेगा बाई 3। क्लियर है क्या? ये कितने देर बाद हुआ होगा? इतनी देर बाद। ठीक, ये था मेथड 1 ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप जरा ये सब चीज लिख लें जल्दी, गोली गति से। ठीक है सर?
ये भी लिख लीजिए। यार इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सर एक बात बताइए, शुरुआत क्या हुआ था? इसको सिर्फ एक ओमेगा मिला हुआ था। yes. और जो फोर्सेज आए होंगे वो क्या क्या आए होंगे? mg नीचे की तरफ नॉर्मल, और डिस्क पे फ्रिक्शन, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन। कोई एक पॉइंट बताओ जिसके अबाउट सारे फोर्स का टॉर्क जीरो हो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे टॉर्क जीरो हो जाएगा? डिस्क पे इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? नॉन जीरो हो जाएगा ना, जहां कांटेक्ट है, जहां कांटेक्ट है। एमजी भी पास कर रहा है, नॉर्मल भी पास कर रहा है, और फ्रिक्शन भी पास कर रहा है ना। तो ग्राउंड पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना सर, ग्राउंड पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट नेट टॉर्क आप जीरो कर सकते हैं। नेट टॉर्क जीरो है। तो क्या अगर नेट टॉर्क जीरो है अबाउट ग्राउंड, जो कि रेस्ट पे है, एक्सेलरेटेड नहीं है, तो उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोग एल इनिशियल बराबर एल फाइनल लिखेंगे अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पॉइंट पी, पॉइंट पी के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अच्छा, शुरुआत का सिचुएशन क्या है सर? सिर्फ ओमेगा है ऐसा, और बाद का सिचुएशन क्या है? इधर की तरफ VCM है, और ऐसा ये है ओमेगा फाइनल, और ये पॉइंट है P, है ना, और यहां पर भी ये पॉइंट है P। यस और नो? तो L इनिशियल कितना लिखेंगे बताओ? शुरुआत में सिर्फ प्योर रोटेशन है, तो किधर की तरफ? अंदर की तरफ कितना? mr²/2 इंटू ओमेगा, है ना। और बाद में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके बाद प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ट्रांसलेशन प्लस, या तो ICR के बाद प्योर रोटेशन भी कर सकते थे तुम, 3/2 mr² इंटू ओमेगा। लेकिन फिर भी चलते हैं, क्या करेंगे? m इंटू आर इंटू VCM, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। I ओमेगा फाइनल भी, तो कितना? mr²/2 इंटू ओमेगा, और ये VCM क्या है? R ओमेगा फाइनल। फाइनली तो स्लिपिंग रुक गया, तभी फ्रिक्शन खत्म हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि VCM की जगह पे R ओमेगा फाइनल यहां से उठा करके रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? mr²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा फाइनल प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल, दैट इज 3/2 mr² इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू mr²/2 इंटू ओमेगा। mr²/2 कट गया, तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा/3। वही आंसर आया। और V फाइनल कितना हो जाएगा? ओमेगा फाइनल इंटू आर, तो दैट इज R ओमेगा/3। ठीक है सर, कराने को तो दुनिया जहान का चीज कराया जा सकता है, लेकिन अब हम यहीं पे खत्म करते हैं इसको। ठीक है सर, होपफुली जितना बेसिक चीज था वो सब हम कवर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, रोटेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय बाय।